शरणागत भक्त मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, इस भाव को दृढ़ता से पकड़ लेता है, स्वीकार कर लेता है, तो उसकी चिंता, भय, शोक, शंका आदि दोषों की जड़ कट जाती है। अर्थात दोषों का आधार कट जाता है। कारण कि भक्ति की दृष्टि से सभी दोष भगवान की विमुखता पर ही टिके रहते हैं। भगवान के सम्मुख होने पर भी संसार और शरीर के आश्रय के संस्कार रहते हैं, जो भगवान के संबंध की दृढ़ता होने पर मिट जाते हैं। उनके मिटने पर सब दोष भी मिट जाते हैं। संबंध का दृढ़ होना क्या है? चिंता, भय, शोक, शंका, परीक्षा और विपरीत भावना का ना होना ही संबंध का दृढ़ होना है। अब इन पर विचार करें। पहला, निश्चिंत होना। जब भक्त अपनी मानी हुई वस्तुओं सहित अपने आप को भगवान के समर्पित कर देता है, तब उसको लौकिक, पारलौकिक किंचन मात्र भी चिंता नहीं होती। अर्थात अभी जीवन निर्वाह कैसे होगा, कहाँ रहना होगा, मेरी क्या दशा होगी, क्या गति होगी आदि चिंताएं बिल्कुल नहीं रहती। भगवान के शरण होने पर शरणागत भक्त में ये एक बात आती है कि अगर मेरा जीवन प्रभु के लायक सुंदर और शुद्ध नहीं बना, तो भक्तों की बात मेरे आचरण में कहाँ आई? अर्थात नहीं आई, क्योंकि मेरी वृत्तियाँ ठीक नहीं रहती। वास्तव में मेरी वृत्तियाँ हैं, ऐसा मानना ही दोष है। वृत्तियाँ उतनी दोषी नहीं हैं। मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर आदि में जो मेरापन है, यही गलती है। क्योंकि जब मैं भगवान के शरण हो गया और जब सब कुछ उनके समर्पित कर दिया, तो मन, बुद्धि आदि मेरे कहाँ रहे? इस वास्ते शरणागत को मन, बुद्धि आदि की अशुद्धि की चिंता कभी नहीं करनी चाहिए। अर्थात मेरी वृत्तियाँ ठीक नहीं है, ऐसा भाव कभी नहीं लाना चाहिए। किसी कारणवश अचानक ऐसी वृत्तियाँ आ भी जाएं, तो आर्त भाव से हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, बचाओ बचाओ, ऐसे प्रभु को पुकारना चाहिए, क्योंकि वे मेरे अपने स्वामी हैं, मेरे सर्वसमर्थ प्रभु हैं। तो अब मैं चिंता क्यों करूं? और भगवान ने भी कह दिया है कि तू चिंता मत कर, माँ सूचह। इस वास्ते मैं निश्चिंत हूँ। ऐसा कहकर मन से भगवान के चरणों में गिर जाओ और निश्चिंत होकर भगवान से कह दो, हे नाथ, ये सब आपके हाथ की बात है, आप जानो। सर्वसमर्थ प्रभु के शरण भी हो गए और चिंता भी करें, ये दोनों बातें बड़ी विरोधी हैं। क्योंकि शरण हो गए तो चिंता कैसी, और चिंता होती है तो शरणागति कैसी? इस वास्ते शरणागत को ऐसा सोचना चाहिए कि जब भगवान ये कहते हैं कि मैं संपूर्ण पापों से छुड़ा दूंगा, तो क्या ऐसी वृत्तियों से छूटने के लिए मेरे को कुछ करना पड़ेगा? मैं तो बस आपका हूँ। हे भगवान, मेरे में वृत्तियों को अपना मानने का भाव कभी आए ही नहीं। हे नाथ, शरीर, इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि ये कभी मेरे दिखे ही नहीं। परंतु हे नाथ, सब कुछ आपको देने पर भी ये शरीर आदि कभी कभी मेरे दिख जाते हैं। अब इस अपराध से मेरे को आप छुड़ाइए। ऐसा कहकर निश्चिंत हो जाओ। दूसरा, निर्भय होना। आचरणों की कमी होने से भीतर से भय पैदा होता है और सांप, बिच्छू, बाघ आदि से बाहर से भय पैदा होता है। शरणागत भक्त के ये दोनों ही प्रकार के भय मिट जाते हैं। इतना ही नहीं, पतंजलि महाराज ने जिस मृत्यु के भय को पांचवा क्लेश माना है और जो बड़े बड़े विद्वानों को भी होता है, वो भय भी सर्वथा मिट जाता है। अब मेरी वृत्तियां खराब हो जाएंगी,
ऐसा भय का भाव भी साधक को भीतर से निकाल देना चाहिए, क्योंकि मैं भगवान की कृपा में तरांतर हो गया हूँ। अब मेरे को किसी बात का भय नहीं है। इन वृत्तियों को मेरी मानने से ही मैं इनको शुद्ध नहीं कर सका, क्योंकि इनको मेरी मानना ही मलिनता है। ममता मल जरी जाई मानस। इस वास्ते अब मैं कभी भी इनको मेरी नहीं मानूंगा। जब वृत्तियां मेरी है ही नहीं, तो मेरे को भय किस बात का। अब तो केवल भगवान की कृपा ही कृपा है। भगवान की कृपा ही सर्वत्र परिपूर्ण हो रही है। ये बड़ी खुशी की, बड़ी प्रसन्नता की बात है। लोग ऐसी शंका करते हैं कि भगवान के शरण होकर उनका भजन करने से तो द्वैत हो जाएगा, अर्थात भगवान और भक्त ये दो हो जाएंगे और दूसरे से भय होता है। पर यह शंका निराधार है। भय द्वितीय से तो होता है, पर आत्मीय से भय नहीं होता, अर्थात भय दूसरे से होता है, अपने से नहीं। प्रकृति और प्रकृति का कार्य, शरीर, संसार द्वितीय है। इस वास्ते इनसे संबंध रखने पर ही भय होता है, क्योंकि इनके साथ सदा संबंध रह ही नहीं सकता। कारण यह है कि प्रकृति और पुरुष का स्वभाव सर्वथा भिन्न भिन्न है। जैसे एक जड़ है और एक चेतन, एक विकारी है और एक निर्विकार, एक परिवर्तनशील है और एक अपरिवर्तनशील, एक प्रकाशय है और एक प्रकाशक इत्यादि। भगवान द्वितीय नहीं है, वे तो आत्मीय हैं, क्योंकि जीव उनका सनातन अंश है, उनका स्वरूप है। इस वास्ते भगवान के शरण होने पर उनसे भय कैसे हो सकता है। प्रत्युत उनके शरण होने पर मनुष्य सदा के लिए अभय हो जाता है। स्थूल दृष्टि से देखा जाए तो बच्चे को माँ से दूर रहने पर तो भय होता है, पर माँ की गोदी में चले जाने पर उसका भय मिट जाता है, क्योंकि माँ उसकी अपनी है। भगवान का भक्त इससे भी विलक्षण होता है, कारण कि बच्चे और माँ में तो भेदभाव दिखता है, पर भक्त और भगवान में भेदभाव संभव है ही नहीं। तीसरा, निशोक होना। जो बात बीत चुकी है उसको लेकर शोक होता है। बीती हुई बात को लेकर शोक करना बड़ी भारी भूल है, क्योंकि जो हुआ है वो अवश्यंभावी था, और जो नहीं होने वाला है वो कभी हो ही नहीं सकता, तथा अभी जो हो रहा है वो ठीक ठीक वास्तविक होने वाला ही हो रहा है। फिर उसमें शोक करने की कोई बात ही नहीं है। प्रभु के इस मंगलमय विधान को जानकर शरणागत भक्त सदा निशोक रहता है। शोक उसके पास कभी आता ही नहीं। चौथा, निशंक होना। भगवान के संबंध में कभी ये संदेह ना करें कि मैं भगवान का हुआ या नहीं, भगवान ने मुझे स्वीकार किया या नहीं। प्रत्युत इस बात को देखें कि मैं तो अनादिकाल से भगवान का ही था, भगवान का ही हूँ और आगे भी सदा भगवान का ही रहूँगा। मैंने ही अपनी मूर्खता से अपने को भगवान से अलग विमुख मान लिया था, परंतु मैं अपने को भगवान से कितना ही अलग मान लूँ तो भी उनसे अलग हो सकता ही नहीं और होना संभव भी नहीं। अगर मैं भगवान से अलग होना भी चाहूँ तो भी अलग कैसे हो सकता हूँ, क्योंकि भगवान ने कहा है कि ये जीव मेरा ही अंश है, मम एव अंशः, गीता। इस प्रकार मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। इस वास्तविकता की स्मृति आते ही शंकाएं, संदेह मिट जाते हैं। शंकाओं, संदेहों के लिए किंचन मात्र भी गुंजाइश नहीं रहती। पांचवा, परीक्षा न करना। भगवान के शरण होकर ऐसी परीक्षा ना करें कि
जब मैं भगवान के शरण हो गया हूँ तो मेरे में ऐसे ऐसे लक्षण घटने चाहिए। यदि ऐसे ऐसे लक्षण मेरे में नहीं है तो मैं भगवान के शरण कहाँ हुआ। ऐसी परीक्षा ना करें। प्रत्युत अद्वेष्टा आदि गुणों की अपने में कमी दिखे तो आश्चर्य करें कि मेरे में ये कमी कैसे रह गई। ऐसा भाव आते ही ये कमी नहीं रहेगी, कमी मिट जाएगी। कारण कि ये उसका प्रत्यक्ष अनुभव है कि पहले अद्वेष्टा आदि गुण जितने कम थे उतने कम अब नहीं है। शरणागत होने पर भक्तों के जितने भी लक्षण हैं वे बिना प्रयत्न किए ही आते हैं। छठा, विपरीत धारणा ना करना। भगवान के शरणागत भक्त में ये विपरीत धारणा भी कैसे हो सकती है कि मैं भगवान का नहीं हूँ, क्योंकि ये मेरे मानने अथवा ना मानने पर निर्भर नहीं है। भगवान का और मेरा परस्पर जो संबंध है वो अटूट है, अखंड है, नित्य है। मैंने इस संबंध की तरफ ख्याल नहीं किया, ये मेरी गलती थी। अब वो गलती मिट गई है तो विपरीत धारणा हो ही कैसे सकती है। जो मनुष्य सच्चे हृदय से प्रभु की शरणागति को स्वीकार कर लेता है उसमें चिंता, भय, शोक आदि दोष नहीं रहते। उसका शरण भाव स्वतः ही दृढ़ होता चला जाता है। वैसे ही जैसे विवाह होने के बाद कन्या का अपने पिता के घर से संबंध विच्छेद और पति के घर से संबंध स्वतः ही दृढ़ होता चला जाता है। वो संबंध यहाँ तक दृढ़ हो जाता है कि जब वो कन्या दादी परदादी बन जाती है तब उसके स्वप्न में भी ये भाव नहीं आता कि मैं यहाँ की नहीं हूँ। उसके मन में ये भाव दृढ़ हो जाता है कि मैं तो यहाँ की ही हूँ और ये सब हमारे ही हैं। जब उसके पौत्र की स्त्री आती है और घर में उदंडता करती है, खटपट मचाती है, तो वो दादी कहती है कि इस पराई जाई छोकरी ने मेरा घर बिगाड़ दिया। पर उस बूढ़ी दादी को ये बात याद ही नहीं आती कि मैं भी तो पराई जाई पराए घर में जन्मी हूँ। तात्पर्य ये हुआ कि जब बनावटी संबंध में भी इतनी दृढ़ता हो सकती है तब भगवान के ही अंश इस प्राणी का भगवान के साथ जो नित्य संबंध है वो दृढ़ हो जाए तो क्या आश्चर्य है। वास्तव में भगवान के संबंध की दृढ़ता के लिए केवल संसार के माने हुए संबंधों का त्याग करने की ही आवश्यकता है। सच्चे हृदय से प्रभु के चरणों की शरण होने पर उस शरणागत भक्त में यदि किसी भाव, आचरण आदि की किंचित कमी रह जाए, वक्त पर विपरीत वृत्ति पैदा हो जाए अथवा किसी परिस्थिति में पड़कर परवशता से कभी किंचित कोई दुष्कर्म हो जाए तो उसके हृदय में जलन पैदा हो जाएगी। इस वास्ते उसके लिए अन्य कोई प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान कृपा करके उसके उस पाप को सर्वथा नष्ट कर देते हैं। भगवान भक्त के अपनेपन को ही देखते हैं, गुणों और अवगुणों को नहीं। अर्थात भगवान को भक्त के दोष दिखते ही नहीं, उनको तो केवल भक्त के साथ जो अपनापन है वही दिखता है। कारण कि स्वरूप से भक्त सदा से ही भगवान का है। दोष आगंतुक होने से आते जाते रहते हैं और वो नित्य निरंतर ज्यों का त्यों ही रहता है। इस वास्ते भगवान की दृष्टि इस वास्तविकता पर ही सदा जमी रहती है। जैसे कीचड़ आदि से सना हुआ बच्चा जब माँ के सामने आता है तो माँ की दृष्टि केवल अपने बच्चे की तरफ ही रह जाती है, बच्चे के मैले की तरफ नहीं जाती। बच्चे की दृष्टि भी मैले की तरफ नहीं जाती। माँ साफ करे या ना करे, पर बच्चे की दृष्टि में तो मैला है ही नहीं, उसकी दृष्टि में तो केवल माँ ही है। द्रौपदी के मन में कितना द्वेष और क्रोध भरा हुआ था कि जब दुशासन के खून से अपने केश धोऊंगी तभी केशों को बांधूंगी,
परंतु द्रौपदी जब भी भगवान को पुकारती है, भगवान चट आ जाते हैं, क्योंकि भगवान के साथ द्रौपदी का गाढ़ अपनापन था। भगवान के साथ अपनापन होने में दो भाव रहते हैं, भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ। इन दोनों में ही भगवान का संबंध समान रीति से रहते हुए भी भगवान मेरे हैं, इस भाव में भगवान से अपनी अनुकूलता की इच्छा हो सकती है कि भगवान मेरे हैं तो मेरी इच्छा की पूर्ति क्यों नहीं करते, और मैं भगवान का हूँ, इस भाव में भगवान से अपनी अनुकूलता की इच्छा नहीं हो सकती, क्योंकि मैं भगवान का हूँ तो भगवान मेरे लिए जैसा ठीक समझें वैसा ही निसंकोच होकर करें। इस वास्ते साधक को चाहिए कि वो भगवान की ही मर्जी में सर्वथा अपनी मर्जी मिला दे, भगवान पर अपना किंचित भी आधिपत्य न माने, प्रत्युत अपने पर उनका पूरा आधिपत्य माने। कहीं भी भगवान हमारे मन की करें तो उसमें संकोच हो कि मेरे लिए भगवान को ऐसा करना पड़ा। यदि अपने मन की बात पूरी होने से संकोच नहीं होता, प्रत्युत संतोष होता है, तो ये शरणागति नहीं है। शरणागत भक्त शरीर, इंद्रियां, मन बुद्धि के प्रतिकूल परिस्थिति में भी भगवान की मर्जी समझकर प्रसन्न रहता है। शरणागत भक्त को अपने लिए कभी किंचन मात्र भी कुछ करना शेष नहीं रहता, क्योंकि उसने संपूर्ण ममता वाली वस्तुओं सहित अपने आप को भगवान के समर्पित कर दिया, जो वास्तव में प्रभु का ही था। अब करने कराने आदि का सब काम भगवान का ही रह गया। ऐसी अवस्था में वो कठिन से कठिन और भयंकर से भयंकर घटना परिस्थिति में भी अपने पर प्रभु की महान कृपा मानकर सदा प्रसन्न रहता है, मस्त रहता है। जैसे गरुड़ जी के पूछने पर काकभुशुंडी जी ने अपने पूर्व जन्म के ब्राह्मण शरीर की कथा सुनाई, जिसमें लोमश ऋषि ने शाप देकर उन्हें पक्षियों में नीच चांडाल पक्षी कौवा बना दिया, परंतु काकभुशुंडी जी के मन में न कुछ भय हुआ न कुछ दीनता ही आई। उन्होंने उनमें भगवान का शुद्ध विधान ही समझा। केवल समझा ही नहीं, प्रत्युत मन ही मन बोल उठे, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण मानस। ऐसा भयंकर शाप मिलने पर भी जब काकभुशुंडी जी की प्रसन्नता में कोई कमी नहीं आई, तब लोमश ऋषि ने उनको भगवान का प्यारा भक्त समझकर अपने पास बुलाया और बालक राम जी का ध्यान बताया। फिर भगवान की कथा सुनाई और अत्यंत प्रसन्न होकर काकभुशुंडी जी के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। कहा, मेरी कृपा से तुम्हारे हृदय में अबाध अखंड राम भक्ति रहेगी। तुम राम जी को प्यारे हो जाओगे। तुम संपूर्ण गुणों की खान बन जाओगे। जिस रूप की इच्छा करोगे वो रूप धारण कर लोगे। जिस स्थान पर तुम रहोगे उसमें एक योजन पर्यंत माया का कंटक किंचन मात्र भी नहीं आएगा, आदि आदि। इस प्रकार बहुत से आशीर्वाद देते ही आकाशवाणी होती है कि हे ऋषि, तुमने जो कुछ कहा वो सब सच्चा होगा। ये मन वाणी कर्म से मेरा भक्त है। इन्हीं बातों को लेकर भगवान के विधान में सदा प्रसन्न रहने वाले काकभुशुंडी जी ने कहा है, भक्ति पक्ष हट करी रहेऊं, दीनी महर्षि साप, मुनि दुर्लभ बर पायूं, देखूं भजन प्रताप मानस। यहाँ भजन प्रताप शब्दों का अर्थ है भगवान के विधान में हर समय प्रसन्न रहना। विपरीत से विपरीत अवस्था में भी प्रेमी भक्त की प्रसन्नता अधिक से अधिक बढ़ती रहती है, क्योंकि प्रेम का स्वरूप ही प्रतिक्षण वर्धमान है। ये नियम है कि जो चीज़ अपनी होती है वो सदैव अपने को प्यारी लगती है। भगवान संपूर्ण जीवों को अपना प्रिय मानते हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए मानस।
और इस जीव को भी प्रभु स्वतः ही प्रिय लगते हैं। हाँ, ये बात दूसरी है कि ये जीव परिवर्तनशील संसार और शरीर को भूल से अपना मानकर अपने प्यारे प्रभु से विमुख हो जाता है। इसके विमुख होने पर भी भगवान ने अपनी तरफ से किसी भी जीव का त्याग नहीं किया है और न कभी त्याग कर ही सकते हैं, कारण कि जीव सदा से साक्षात भगवान का ही अंश है। इस वास्ते संपूर्ण जीवों के साथ भगवान की आत्मीयता अक्षुण्ण अखंडित रूप से स्वाभाविक ही बनी हुई है। इसी से वे मात्र जीवों पर कृपा करने के लिए अर्थात भक्तों की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना, इन तीन बातों के लिए वक्त वक्त पर अवतार लेते हैं। इन तीनों बातों में केवल भगवान की आत्मीयता ही टपक रही है, नहीं तो भक्तों की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना से भगवान का क्या प्रयोजन सिद्ध होता है? अर्थात कुछ भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। भगवान तो ये तीनों ही काम केवल प्राणी मात्र के कल्याण के लिए ही करते हैं। इससे भी प्राणी मात्र के साथ भगवान की स्वाभाविक आत्मीयता, कृपालुता, प्रियता, हितैषिता, सुहृता और निरपेक्ष उदारता ही सिद्ध होती है। और यहाँ भी इसी दृष्टि से अर्जुन से कहते हैं, मबधक्तो भव मन्मना भव मधाची भव माँ नमस्कुरु। इन चारों बातों में भगवान का तात्पर्य केवल जीव को अपने सम्मुख कराने में ही है, जिससे संपूर्ण जीव असत पदार्थों से विमुख हो जाए, क्योंकि दुख, संताप, बार बार जन्मना मरना, मात्र विपत्ति आदि में मुख्य हेतु भगवान से विमुख होना ही है। भगवान जो कुछ भी विधान करते हैं वो संसार मात्र के संपूर्ण प्राणियों के कल्याण के लिए ही करते हैं। बस भगवान की इस कृपा की तरफ प्राणी की दृष्टि हो जाए तो फिर उसके लिए क्या करना बाकी रहा। प्राणियों के हित के लिए भगवान के हृदय में एक तड़फन है। इसी वास्ते भगवान सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज वाली अत्यंत गोपनीय बात कह देते हैं, कारण कि भगवान जीव मात्र को अपना मित्र मानते हैं। सुहृदम सर्वभूतानाम, और उन्हें ये स्वतंत्रता देते हैं कि वे कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग आदि जितने भी साधन हैं उनमें से किसी भी साधन के द्वारा सुगमता पूर्वक मेरी प्राप्ति कर सकते हैं और दुख, संताप आदि को सदा के लिए समूल नष्ट कर सकते हैं। वास्तव में जीव का उद्धार केवल भगवत कृपा से ही होता है। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, अष्टांग योग, लय योग, हठ योग, राजयोग, मंत्र योग आदि जितने भी साधन हैं वे सब के सब भगवान के द्वारा और भगवत तत्व को जानने वाले महापुरुषों के द्वारा ही प्रकट किए गए हैं। इस वास्ते इन सब साधनों में भगवत कृपा ही ओतप्रोत है। साधन करने में तो साधक निमित्त मात्र होता है, पर साधन की सिद्धि में भगवत कृपा ही मुख्य है। शरणागत भक्त को तो ऐसी चिंता भी कभी नहीं करनी चाहिए कि अभी भगवान के दर्शन नहीं हुए, भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हुआ, अभी वृत्तियां शुद्ध नहीं हुई आदि। इस प्रकार की चिंताएं करना मानो बंदरी का बच्चा बनना है। बंदरी का बच्चा स्वयं ही बंदरी को पकड़े रहता है। बंदरी कूदे फादे किधर भी जाए, बच्चा स्वयं बंदरी से कहीं भी चिपक जाता है। भक्त को तो अपनी सब चिंताएं भगवान पर ही छोड़ देनी चाहिए, अर्थात भगवान दर्शन दें या ना दें, प्रेम दें या ना दें, वृत्तियों को ठीक करें या ना करें, हमें शुद्ध बनाएं या ना बनाएं, ये सब भगवान की मर्जी पर छोड़ देना चाहिए। उसे तो बिल्ली का बच्चा बनना चाहिए। बिल्ली का बच्चा अपनी माँ पर निर्भर रहता है। बिल्ली चाहे जहाँ रखे, चाहे जहाँ ले जाए, बिल्ली अपनी मर्जी से बच्चे को उठाकर ले जाती है तो वो पैर समेट लेता है। ऐसे ही शरणागत भक्त संसार की तरफ से अपने हाथ पैर समेटकर
केवल भगवान का चिंतन, नाम जप आदि करते हुए भगवान की तरफ ही देखता रहता है। भगवान का जो विधान है उसमें परम प्रसन्न रहता है, अपने मन की कुछ भी नहीं लगाता। जैसे कुम्हार पहले मिट्टी को सिर पर उठाकर लाता है तो कुम्हार की मर्जी, फिर उस मिट्टी को गीला करके उसे रौंदता है तो कुम्हार की मर्जी, फिर चक्के पर चढ़ाकर घुमाता है तो कुम्हार की मर्जी। मिट्टी कभी कुछ नहीं कहती कि तुम घड़ा बनाओ, सकोरा बनाओ, मटकी बनाओ। कुम्हार चाहे जो बनाए उसकी मर्जी है। ऐसे ही शरणागत भक्त अपनी कुछ भी मर्जी मन की बात नहीं रखता। वो जितना अधिक निश्चिंत और निर्भय होता है, भगवत कृपा उसको अपने आप उतना ही अधिक अपने अनुकूल बना लेती है। और जितनी वो चिंता करता है, अपना बल मानता है, उतनी ही वो आती हुई भगवत कृपा में बाधा लगाता है। अर्थात शरणागत होने पर भगवान की ओर से जो विलक्षण, विचित्र, अखंड अटूट कृपा आती है, अपनी चिंता करने से उस कृपा में बाधा लग जाती है। जैसे धीवर, मछुआ मछलियों को पकड़ने के लिए नदी में जाल डालता है तो जाल के भीतर आने वाली सब मछलियां पकड़ी जाती हैं, परंतु जो मछली जाल डालने वाले मछुए के चरणों के पास आ जाती है वो नहीं पकड़ी जाती। ऐसे ही भगवान की माया संसार में ममता करके जीव फंस जाते हैं और जन्मते मरते रहते हैं, परंतु जो जीव मायापति भगवान के चरणों की शरण हो जाते हैं वे माया को तर जाते हैं। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती ते। गीता। इस दृष्टांत का एक ही अंश ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि धीवर का तो मछलियों को पकड़ने का भाव होता है, परंतु भगवान का जीवों को माया में फंसाने का किंचन मात्र भी भाव नहीं होता। भगवान का भाव तो जीवों को माया जाल से मुक्त करके अपने शरण लेने का होता है। तभी तो वे कहते हैं मामेकम शरणम व्रज। जीव संयोग जन्य सुख की लोलुपता से खुद ही माया में फंस जाते हैं। जैसे चलती हुई चक्की के भीतर आने वाले सभी दाने पिस जाते हैं, परंतु जिसके आधार पर चक्की चलती है उस कील के आसपास रहने वाले दाने ज्यों के त्यों साबुत रह जाते हैं। ऐसे ही जन्म मरण रूप संसार की चलती हुई चक्की में पड़े हुए सब के सब जीव पिस जाते हैं, अर्थात दुख पाते हैं। परंतु जिसके आधार पर संसार चक्र चलता है उस भगवान के चरणों का सहारा लेने वाला जीव पिसने से बच जाता है। कोई हरिजन उबरे कील माकड़ी पास। ये दृष्टांत भी पूरा नहीं घटता, क्योंकि दाने तो स्वाभाविक ही कील के पास रह जाते हैं, वे बचने का कोई उपाय नहीं करते। परंतु भगवान के भक्त संसार से विमुख होकर प्रभु के चरणों का आश्रय लेते हैं। तात्पर्य ये कि जो भगवान का अंश होकर भी संसार को अपना मानता है अथवा संसार से कुछ चाहता है, वही जन्म मरण रूप चक्र में पड़कर दुख भोगता है। संसार और भगवान, इन दोनों का संबंध दो तरह का होता है। संसार का संबंध केवल माना हुआ है और भगवान का संबंध वास्तविक है। संसार का संबंध तो मनुष्य को पराधीन बनाता है, गुलाम बनाता है, पर भगवान का संबंध मनुष्य को स्वाधीन बनाता है, चिन्मय बनाता है और बनाता है भगवान का मालिक भी। किसी बात को लेकर अपने में कुछ भी अपनी विशेषता दिखती है, वही वास्तव में पराधीनता है। यदि मनुष्य विद्या, बुद्धि, धन संपत्ति, त्याग, वैराग्य आदि किसी बात को लेकर अपनी विशेषता मानता है, तो ये उन विद्या आदि की पराधीनता, दासता ही है। जैसे कोई धन को लेकर अपने में विशेषता मानता है, तो ये विशेषता वास्तव में धन की हुई, खुद की नहीं। वो अपने को धन का मालिक मानता है, पर वास्तव में वो धन का गुलाम है। संसार का ये कायदा है कि सांसारिक पदार्थों को लेकर
जो अपने में कुछ विशेषता मानता है, उसको ये सांसारिक पदार्थ तुच्छ बना देते हैं, पद दलित कर देते हैं। परंतु जो भगवान के आश्रित होकर सदा भगवान पर ही निर्भर रहते हैं, उनको अपनी कुछ विशेषता दिखती ही नहीं। प्रत्युत भगवान की ही अलौकिकता, विलक्षणता, विचित्रता दिखती है। भगवान चाहे उसको अपना मुकुटमणि बना लें और चाहे अपना मालिक बना लें, तो भी उसको अपने में कुछ भी विशेषता नहीं दिखती। प्रभु का ये कायदा है कि जिस भक्त को अपने में कुछ भी विशेषता नहीं दिखती, अपने में किसी बात का अभिमान नहीं होता, उस भक्त में भगवान की विलक्षणता उतर आती है। किसी किसी में यहाँ तक विलक्षणता आती है कि उसके शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि प्राकृत पदार्थ भी चिन्मय बन जाते हैं। उनमें जड़ता का अत्यंत अभाव हो जाता है। ऐसे भगवान के प्रेमी भक्त भगवान में ही समा गए हैं। अंत में उनके शरीर नहीं मिले। जैसे मीराबाई शरीर सहित भगवान के श्री विग्रह में लीन हो गई। केवल पहचान के लिए उनकी साड़ी का छोटा सा छोर श्री विग्रह के मुख में रह गया और कुछ नहीं बचा। ऐसे ही संत श्री तुकाराम जी शरीर सहित वैकुंठ चले गए। ज्ञान मार्ग में शरीर चिन्मय नहीं होता, क्योंकि ज्ञानी असत से संबंध विच्छेद करके असत से अलग होकर स्वयं चिन्मय तत्वों में स्थित हो जाता है। परंतु जब भक्त भगवान के सम्मुख होता है, तो उसके शरीर, इंद्रियां, मन, प्राण आदि सभी भगवान के सम्मुख हो जाते हैं। तात्पर्य ये हुआ कि जिनकी दृष्टि केवल चिन्मय तत्व पर ही है, अर्थात जिनकी दृष्टि में चिन्मय तत्व से भिन्न जड़ता की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं होती, तो वो चिन्मयता उनके शरीर आदि में भी उतर आती है और वे शरीर आदि चिन्मय हो जाते हैं। हाँ, लोगों की दृष्टि में तो उनके शरीर में जड़ता दिखती है, पर वास्तव में उनके शरीर चिन्मय होते हैं।